अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ ख़ान अपने इस नए वीडियो के साथ। दो तीन चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। जब से इस कोरोना के क्राइसिस के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने एडवांटेज लिया और एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन से मुतालिक ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद हमने एक और ऑर्डिनेंस देख लिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुतालिक। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ, इस तरह की तब्दीलियाँ नहीं हुई कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाले लोग ही हुकूमत के किसी न किसी हद तक पार्टनर्स होते हैं, फाइनेंसर्स होते हैं और वही सब कुछ कर रहे होते हैं। चीनी, चावल, गंदम को एक्सपोर्ट करने के पीछे यही पावर कॉरिडोर होते हैं। इमरान खान ने इनको गिरफ्तार करने की बात की है। ISI को असाइनमेंट दे दिया है, IB वाले काम कर रहे हैं, FI वाले काम कर रहे हैं। 34,000 ऐसे लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस होते हैं, उनकी लिस्टिंग तैयार है और उनका चेक हो रहा है कि उनके पास क्या क्या सामान और काम है। तो अब पाकिस्तान से ये वाला मामला समझें ख़त्म। स्मगलिंग का चैप्टर पाकिस्तान से क्लोज़। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से पैसे बनाने वाले लोगों का भी चैप्टर क्लोज़। एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंध हुकूमत एक कमेटी बना रही है, उसमें आबाद के कुछ लोग होंगे जो कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तंजीम है। उसमें कुछ लोग FPCCI के हैं, कुछ लोग स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के, रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के कुछ लोग, उनको शामिल किया जा रहा है। और सोलूशन की तरफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अहकाम दिए हैं कि फ़ौरी तौर पर नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, मुराद अली शाह ये लोग बैठें और इनके साथ मसाइल हल करें, क्योंकि कराची के मामलात के मसाइल ज़्यादा हैं, यहाँ की इंडस्ट्री को मसाइल ज़्यादा हैं, यहाँ की चीज़ों पे ज़्यादा सख्ती हो गई है, ज़्यादा मसाइल हैं। पंजाब में गवर्नमेंट ने बहुत खामोशी से मसाइल खड़े ही नहीं होने दिए, इंडस्ट्री को बंद ही नहीं होने दिया। और रेस्टोरेंट से मुतालिक भी इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर ईजीनेस है। कराची का लोग ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, कराची की इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, कराची के मज़दूर ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, कराची में सफ़ेद पोश ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, कराची में पानी का मसला हो, कचरे का मसला हो, यहाँ पे लोगों को बड़ा तंग किया गया है। तो इस तंग और चिड़चिड़ाहट में इरिटेट जो किया गया कराची के लोगों को, इसके लिए सोलूशन फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कमेटी बनाने का अहकाम दिए हैं। आइंदा 2 से 3 रोज़ के अंदर कमेटी बनेगी और उस कमेटी का काम ये होगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, फैक्ट्री मालकान के साथ, रेस्टोरेंट्स के लोगों के साथ, FPCCI की लीडरशिप उसके अंदर होगी, उसमें आबाद के लोग होंगे, बिल्डिंग कंट्रोल के साथ बैठकर इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो सॉल्यूशंस निकाल के उसके हल की तरफ जाएंगे। और ये एक परसेप्शन बन रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से मुतालिक संजीदा नहीं है और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो परसेप्शन बिलावल भुट्टो नहीं चाहते हैं। उसके ऊपर एक हैवी किस्म का उन्होंने एक मैंडेट ले लिया है और उस मैंडेट को डिलीवर करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इंतहाई अहम सूरत हाल तीसरी ये है कि कोरोना से मुतालिक जो असेसमेंट की गई थी, अब वो असेसमेंट कि इतने पेशेंट्स हो जाएंगे और इतनी हलाकतें या जहाँ बाक लोग हो जाएंगे, वो एहतियात करने की वजह से और कुछ इस्लाहात की वजह से और कुछ वेदर चेंज करने की वजह से वो उसमें पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल बॉडीज़ की भी और हुकूमत पाकिस्तान की भी और सिंध की हुकूमत, KP की, पंजाब की, बलूचिस्तान की उस हुकूमत के असेसमेंट में फ़र्क आया। लेकिन ये जो आखिरी अशरा है रमज़ान का, उसमें ख़तरनाक हद तक असेसमेंट की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मर्ज़ में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा होगा। और अब इसको कैलकुलेट करना, इसको हैंडल करना, उसके लिए बड़ी इस्लाहात हो रही हैं, बड़ी प्लानिंग्स हो रही हैं। किस तरह से रमज़ान के मामलात को देखना है, किस तरह से मसाजिद का नज़्म ज़ब्त रखना है और जो कमेटीज़ हैं मसाजिद की, उन्होंने किस तरह से काम करना है। उलमाए कराम का रोल इस वक्त पूरे पाकिस्तानी उलमाए कराम जो है वो हुकूमत की पॉलिसीज़, उनकी मीटिंग, मशावरत, एग्जीक्यूशन से बहुत खुश हैं। मुख्तलिफ़ मकाते फ़िक्र के उलमाए कराम जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं कि हुकूमत ने अच्छे फ़ैसले किए। अब ये है कि इसको एग्जीक्यूट करने में आवाम ने रोल प्ले करना है और उलमाए कराम को एक टास्क दे दिया गया कि उन्होंने आवाम को, लोगों को मसाजिद में फासले पे खड़ा करना, सैनिटाइज़र देना, ग्लव्स बनाना, सफाई का इंतज़ाम करना, ये सारी चीज़ों को करना है। एक मैं आपको चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे बड़े बहुत ही अहम किस्म के उलमाए कराम जो कराची के हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से नाला हैं, फ़ोन के राब्तों के हवाले से नाला हैं, राब्तों के साथ साथ उन्होंने सवाल उठाए हैं और ख़तूत लिखे हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट ने राशन तकसीम किया है या कैश मुस्तकीम तक तकसीम किया है, उसके शवाहिद नहीं हैं। और कुछ उलमाए कराम जो हैं वो ऐसे ख़तूत और ऐसे डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत अहम इदारों को
और नैब तक को लिखने के लिए तैयार हैं। तो एक प्रेशर बिल्टअप हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर। इसके बावजूद के बहुत ज़्यादा काम हम देखने में आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्टिव है, मुराद अली शाह साहब एक्टिव हैं, नासिर हुसैन साहब एक्टिव हैं, सईद गनी साहब एक्टिव हैं, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब को हम देख रहे हैं बहुत एक्टिव हैं और बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें डैमेज हो रही हैं उसकी कंट्रोलिंग और उस साइड के ऊपर जो है वो उनका शायद फोकस उस तरह से नहीं आ पाता, तो इस वजह से भी प्रेशर उन पर बिल्टअप हो रहा है। लेकिन ये वाला मामला सबसे संगीन है कि जो रकम की तकसीम हुई है वो कहाँ हुई है, उसके शवाहिद, और जहाँ पर राशन तकसीम हुआ है वो कहाँ हुआ है उसके शवाहिद, जो अमाउंट इस्तेमाल हो गया है वो ग्राउंड पर उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो जितनी मेहनत भी की मुराद अली शाह साहब ने, उनकी कैबिनेट के मेंबर्स ने, वो इस एक बड़े सवाल के पीछे जवाब ना मिलने की वजह से बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो गई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इसकी भी फ़िक्र है कि जो शफाफियत होनी चाहिए राशन की तकसीम में और जो मुस्तहिक़ीन को रकम की तकसीम में, वो शफाफियत जो है वो ज़ाहिर करनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, ताकि कोई और धब्बा इस वाले सिनेरियो के अंदर ना लगे। और सबसे अहम और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो फैक्ट्री मालकान थे जिनके ऊपर सिंध हुकूमत ने एक अंडरटेकिंग का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उस पर लिखा दस्तखत करना है फैक्ट्री मालकान को, जिनके ऊपर दबाव है इंटरनेशनल, उनके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आए हुए हैं जिसमें उन्हें माल भेजना है, उन्हें मजबूरन दस्तखत करना पड़ रहा है कि अगर वहाँ पे कोई वर्कर, कोई स्टाफ मेंबर, कोई भी शख्स अगर फैक्ट्री के अंदर कोरोना वायरस में मुब्तला होता है और उसकी शहादत हो जाती है या कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी फैक्ट्री मालिक पर होगी और उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। तो ये यूनिक किस्म की चीज़ है जो पाकिस्तान से बाहर दुनिया में कहीं पर भी नहीं, लेकिन सिंध हुकूमत ने इसको इसके अंदर डाला है। अब दबाव ये है कि इसको वापस लें, इस नोटिफिकेशन को वापस लें। पाकिस्तान के सबसे बड़े सफ़े अव्वल के जो बिज़नेस टाइकून है, एसोसिएशन हैं, उन्होंने बिल्डअप किया है ये प्रेशर हुकूमत के ऊपर, सिंध हुकूमत के ऊपर। अच्छा, प्रेशर तो बिल्डअप हुआ ही हुआ है, लेकिन दुनिया भर में भी जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि ये एक नालायकी है और ये गलती है और इस गलती को दूर होना चाहिए। तो खैर, जो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही थी सिंध गवर्नमेंट के कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोगों की फैक्ट्री मालकान के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, वो एक्सपोज हो गई है और उसको अब वापस लेना पड़ेगा। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं, लेकिन चीज़ें गड़बड़ करने वाले लोग भी हैं जिसको आइडेंटिफाई साथ साथ करना पड़ेगा। उनको आइडेंटिफाई किए बगैर सनत जो है वो इंडस्ट्री जो इस तरह नहीं चलेगी जिस तरह से पंजाब में चल रही है, केपी में चल रही है। प्रोग्राम में ये ख़त्म कर रहा हूँ। आज मैंने 2 चीज़ें ऐसी डिस्कस की हैं जो मुझे आप जैसे दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल के नीचे ही कमेंट की थी और मुझे कुछ फेसबुक पर इनबॉक्स के ऊपर चीज़ें भेजी थी। मैंने उनका नाम लिए बगैर, उस सब्जेक्ट को भी डिस्कस किए बगैर, राजदारी का हवाला जो दिया था उसको सामने रखते हुए बहुत मुअत्तद अंदाज के अंदर उससे मुतालिक डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद है कि आइंदा भी आप इस तरह की चीज़ें पूछते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि वो इश्यूज़ जो आपके जहन में आते हैं, वो मसाइल जो आपके जहन में आते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए आप मुझे मैसेज भी करेंगे, इनबॉक्स करेंगे फेसबुक पे और यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जो है कमेंट भी करेंगे और चीज़ें पूछेंगे भी। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।